नमस्कार बच्चों। पिछले वाले ही लेक्चर में हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन के बारे में चर्चा कर रहे थे और फर्म का अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन का अध्ययन किया था। आज हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ही उद्योग का संतुलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उद्योग के संतुलन के चर्चा करने से पूर्व सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि उद्योग कहते किसे, उद्योग क्या है, अर्थात उद्योग का अर्थ क्या है। तो फर्म के उस समूह को जो एक समरूप वस्तुओं का उत्पादन करता है उद्योग कहा जाता है। अर्थात एन इंडस्ट्री इज ग्रुप ऑफ फर्म्स एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। ऐसी फर्में केवल पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में ही पाई जा सकती है, इसलिए उद्योग की धारणा केवल पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में ही लागू होती है। उद्योग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत ही लागू होता है। अब बात आती है उद्योग के संतुलन का अर्थ। एक उद्योग उस समय संतुलन में होगा जब उस उद्योग में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार एक उद्योग उस अवस्था में संतुलन की स्थिति में होगा जब उद्योग के आकार में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इस अवस्था में नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं कर रही है तथा पुरानी फर्में उद्योग को नहीं छोड़ रही। एक उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश की प्रवृत्ति उस समय नहीं पाई जाती जब उद्योग की वर्तमान फर्मों को केवल सामान्य लाभ मिल रहे होते हैं। इसलिए नई फर्मों को उस उद्योग में प्रवेश करने की कोई प्रेरणा नहीं होती। अर्थशास्त्र में सामान्य लाभ उस न्यूनतम आय को कहते हैं जो उद्यमी को उसके कार्य के लिए अवश्य मिलनी चाहिए, अन्यथा वह उस उद्योग को छोड़ देगा। एक फर्म के सामान्य लाभ उसकी कुल लागत में शामिल होते हैं। अतएव जब एक उद्योग की फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होंगे तो नई फर्में उस उद्योग में प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें असामान्य लाभ का आकर्षण नहीं होगा। इसी प्रकार पुरानी फर्में उद्योग को छोड़कर भी नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें हानि का डर नहीं होगा। यदि उद्योग में नई फर्में प्रवेश नहीं करेंगी तथा पुरानी फर्में उद्योग को छोड़ना नहीं चाहेंगी तो उद्योग के विस्तार या संकुचन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। इस अवस्था को उद्योग के संतुलन की अवस्था कहते हैं। उद्योग के संतुलन की कुछ शर्तें होती हैं। एक उद्योग का विस्तार या संकुचन दो प्रकार से हो सकता है। उद्योग की वर्तमान फर्में अपने उत्पादन में वृद्धि या कमी करें, उद्योग में नई फर्में प्रवेश करने तथा पुरानी फर्में उद्योग को छोड़ने की प्रवृत्ति प्रकट करें। जब इन दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी तो उद्योग में भी परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होगी तथा उद्योग संतुलन की स्थिति में होगा। अतएव एक उद्योग के संतुलन की दो शर्तें होती हैं। फर्मों की स्थिर संख्या। एक उद्योग उस समय संतुलन में होगा जब उसकी फर्मों की संख्या स्थिर होगी। इस अवस्था में न तो कोई नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेगी और न ही कोई पुरानी फर्में उद्योग को छोड़कर जाएगी। दूसरी शर्त है फर्मों का संतुलन। एक उद्योग के संतुलन की दूसरी शर्त यह है कि उद्योग की सभी वर्तमान फर्में संतुलन की अवस्था में होती हैं। फर्मों के उत्पादन को बढ़ाने या कम करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। अब बात करते हैं अल्पकाल में उद्योग के संतुलन का निर्धारण। एक उद्योग अल्पकाल में उस कीमत पर संतुलन होगा जब उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाती। लेकिन उद्योग के लिए अल्पकाल में पूर्ण संतुलन की स्थिति बहुत कम संभव होती है। पूर्ण संतुलन की स्थिति तो उस समय प्राप्त की जा सकती है
जबकि समस्त फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, परंतु अल्पकाल में कुछ फर्में असामान्य लाभ कमा सकते हैं तथा कुछ फर्में हानि उठा सकते हैं। उद्योग के संतुलन की स्थिति को हम इस चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। उद्योग के संतुलन की स्थिति को प्रकट किया गया है। डीडी उद्योग का मांग वक्र तथा एसएस उद्योग का पूर्ति वक्र है। ये दोनों बिंदु ई पर एक दूसरे को काट रहे हैं। बिंदु ई उद्योग के संतुलन को प्रकट कर रहा है। इस बिंदु से ज्ञात होता है कि संतुलन की कीमत ओपी तथा संतुलन उत्पादन ओक्यू है, परंतु उद्योग का यह संतुलन पूर्ण संतुलन नहीं होगा यदि फर्में असामान्य लाभ प्राप्त कर रही हैं अथवा हानियां उठा रही हैं, जैसा कि चित्र के बी पार्ट में दिखाया गया है। फर्में असामान्य लाभ तथा सी पार्ट में फर्में हानि दिखाई दी गई है। जीत काल में जो फर्में हानियां उठा रही है वे बंद हो जाएंगी। इसके विपरीत जो फर्में असामान्य लाभ प्राप्त कर रही है वे अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी। उद्योग के असामान्य लाभ के आकर्षण से नई फर्में उद्योग प्रवेश करेंगी। फलस्वरूप उद्योग में दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति तभी प्राप्त हो सकेगी जब सभी फर्में सामान्य लाभ प्राप्त हों। एक उद्योग उस कीमत पर संतुलन में होगा जिस पर उसके उत्पादन की मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाएगी, परंतु उद्योग के संतुलन की दशा में फर्में असामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं या हानि उठा सकती हैं। अतः अल्पकाल में साधारणतः उद्योग पूर्ण संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं दीर्घकाल में उद्योग का संतुलन। दीर्घकाल में उद्योग पूर्ण संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जबकि निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हैं। उद्योग की प्रत्येक फर्म व्यक्तिगत रूप से संतुलन की स्थिति में हो, उस उत्पादन की मात्रा पर होगा जहां पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो तथा सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को ठीक संतुलन बिंदु पर नीचे से काटेगा, अर्थात MR = MC तथा MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो। और दूसरी शर्त है फर्मों की संख्या में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। उस समय उद्योग समय होगा जब दीर्घकालीन औसत लागत तथा कीमत बराबर होगी, अर्थात LAC = AR होगा। इस स्थिति में फर्मों को सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। उद्योग में न कोई फर्म प्रवेश करेगी ना ही उद्योग को कोई फर्म छोड़कर जाएगी। कोशयानी के अनुसार जब उद्योग की सभी फर्में संतुलन की स्थिति में होती हैं तो उद्योग में न कोई फर्म प्रवेश करती और ना कोई पुरानी फर्म प्रवेश छोड़ना चाहती, तो उद्योग संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक है। दीर्घकाल में उद्योग को संतुलन को हम इस चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। चित्र में उद्योग के संतुलन को प्रकट किया गया है। डीडी उद्योग का मांग वक्र तथा एसएस पूर्ति हो गई। ये दोनों बिंदु ई पर एक दूसरे को काट रहे हैं, अतः ई उद्योग का संतुलन बिंदु इस बिंदु पर ओपी संतुलन कीमत निर्धारित होती है तथा चित्र बी में फर्म के संतुलन की स्थिति को प्रकट किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि ओपी कीमत पर फर्म न्यूनतम लागत पर उत्पादन कर रही है, फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ओपी कीमत पर फर्म संतुलन की अवस्था में है क्योंकि LMC = SMC = MR है। इस समानता से ज्ञात होता है कि फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे हैं। यह उद्योग के संतुलन की प्रथम शर्त है। कीमत ओपी पर उद्योग के संतुलन की दूसरी शर्त भी पूरी हो जाती है। ओपी कीमत पर फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं, अतः उद्योग में न तो कोई नई फर्म प्रवेश करे ना ही पुरानी फर्म उद्योग छोड़ रही, अर्थात LAC = SAC = AR है। संतुलन की यह स्थिति न्यूनतम औसत लागत बिंदु ई द्वारा प्रकट की गई। संक्षेप में प्रोफेसर लेफ्टिविच के अनुसार उद्योग में दीर्घकालीन संतुलन के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत फर्म बिना लाभ तथा हानि के स्तर पर दीर्घकालीन संतुलन है। इस तरह से ये उद्योग के संतुलन की स्थिति हो गई। ठीक है, थैंक यू।